प्रिय छात्र, आप सभी लोग कैसे हैं। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 विषय विज्ञान। हम लोग पीछे की जो वीडियो है उसमें यह पढ़ चुके हैं कि कक्षा 10 में कुल 16 अध्याय है और विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है: भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। देखिए, भौतिक विज्ञान का 5 अध्याय था और रसायन विज्ञान का भी 5 अध्याय था, लेकिन जीव विज्ञान का आपके पास 6 अध्याय, अर्थात इस तरह से मिला करके कुल 16 अध्याय हम लोगों को पढ़ना था। फर्स्ट वीडियो में मैं यह बता चुका हूँ कि कक्षा 10 का जो पूरा विज्ञान का किताब है उसमें किस चैप्टर का क्या क्या नाम है और कुल कितना चैप्टर है। तो देखिए, आज जो है अब हम लोग बनाएंगे पहला अध्याय, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसको मैंने नोट कर लिया है। तो आप हम लोग यह पढ़ेंगे कि इस अध्याय में क्या क्या दिया है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो हम इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे नहीं, हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी इसमें हेडिंगें हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे और उसके बाद समीकरण पढ़ेंगे, रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे। और जब रासायनिक समीकरण पढ़ लेंगे तो पुनः रासायनिक अभिक्रिया का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे तो सबसे पहले इसकी हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे, लेकिन आपके बुक में सबसे पहले उदाहरण दिया है, उसके बाद क्रियाकलाप दिया है। रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, इसके लिए 3 क्रियाकलाप दिया है आपके किताब में। क्रियाकलाप 1.1 है, क्रियाकलाप 1.2 है और क्रियाकलाप 1.3 है रासायनिक अभिक्रिया के लिए। हमारी बातों को गौर से सुनिएगा और किताब को निकाल करके देखिएगा। मैं यह चीज़ बता रहा हूँ कि आप जो विज्ञान का किताब पढ़ेंगे, जो पहला अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उसमें किस किस हेडिंग को आप पढ़ लेंगे तो आपका पूरा सिलेबस पूरा हो जाएगा उस अध्याय का। देखिए, समीकरण, तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक संतुलित समीकरण होते हैं, एक असंतुलित समीकरण होते हैं। जो समीकरण असंतुलित होता है उसको हम लोग कंकाली के नाम से भी जानते हैं। जो असंतुलित समीकरण होता है उसे कंकाली के नाम से जानते हैं। और संतुलित समीकरण जब हम पढ़ेंगे तो संतुलित समीकरण का महत्व भी पढ़ेंगे और द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी पढ़ेंगे। इस तरह से आपको बात समझ में आ रहा है। देखिए, रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण में हम लोग इसकी परिभाषा पढ़ लेंगे, बताऊंगा मैं जब इसको पढ़ाना। इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा ना उसमें मैं इस चीज़ को बताने चालू कर दूंगा। देखिए, देखिए जब आप पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि उसमें क्या क्या है तो आपको यह जो है पूरा विज्ञान जो पहला अध्याय है वो आपको आसान दिखेगा। उसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण, तो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व भी पढ़ेंगे और द्रव्यमान संरक्षण पढ़ेंगे। असंतुलित समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और कंकाली समीकरण। असंतुलित और कंकाली दोनों एक ही चीज़ है। उसके बाद हम लोग आएंगे रासायनिक समीकरण लिखने का प्रकार। रासायनिक समीकरण कितने प्रकार से लिखा जाता है, तो देखिए, रासायनिक समीकरण 2 प्रकार से लिखा जाता है, एक शब्द रूप में लिखा जाता है और एक सूत्र या प्रतीक रूप में लिखा जाता है। शब्द के रूप में भी लिख सकते हैं और सूत्र या प्रतीक के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस 2 तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो इस तरह से ये समीकरण के बारे में इतना चीज़ें हम लोगों का था। जब रासायनिक अभिक्रिया आते हैं तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, लेकिन देखिए सबसे पहले आपका जब अध्याय चालू होगा तो मैं सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण बताऊंगा, उसके बाद इसकी परिभाषा बताऊंगा, उसके बाद इसका 3 गो क्रियाकलाप है, उन तीनों क्रियाकलापों को बताऊंगा। और रासायनिक अभिक्रिया होती है तो ताप में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, गैस निकलता है और उसके बाद जो है अवक्षेपण बचता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया तो इतना पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आएगा रासायनिक अभिक्रिया में पहला है जिसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं।
तो संयोजन अभिक्रिया को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अगर परीक्षा में आपको संयोजन पूछे तो वही परिभाषा बताइएगा, वही उत्तर लिखिएगा। अगर योगात्मक पूछे तो उसका भी उत्तर वही लिखिएगा। अर्थात जो संयोजन है उसको योगात्मक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब देखिए, तो संयोजन में जब हम पढ़ना चालू करेंगे तो क्या क्या पढ़ेंगे, तो देखिए परिभाषा पढ़ेंगे, क्रियाकलाप पढ़ेंगे। आपके बुक में 1.4 एक क्रियाकलाप दिया है जो संयोजन अभिक्रिया के लिए दिया है। तो परिभाषा पढ़ेंगे, क्रियाकलाप पढ़ेंगे, और संयोजन में भी एक जगह उसमें एक हेडिंग मिलेगा, कोयले का दहन। अर्थात कोयले को किस तरह से हम लोग जलाते हैं, तो यह कोयले का दहन। तो जब मैं इसको देखिए जब पढ़ाऊँगा तो इसी बेसिक तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। इसीलिए आपको मैं बता दिया हूँ कि किस किस टाइप पर हम लोग अध्ययन करेंगे, और आप भी स्क्रीन करके इसको नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पहले प्रश्नावली का पूरा जो सिस्टमेटिक है, बढ़िया चीज़ है, उसको मैंने निकाल करके रखा है। पानी का निर्माण करने बताऊंगा, H2O बनाने बताऊंगा, और प्राकृतिक गैस का दहन बताऊंगा। मीथेन का दहन के बारे में मैं बताऊंगा कि मीथेन का दहन होता है तो क्या होता है, और संयोजन अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, कोयले का दहन, तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे, C+O2 CO2 हो जाएगा। पानी का निर्माण H2+O2 H2O बना देंगे, और प्राकृतिक गैस का दहन मीथेन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे। उसी तरह से ऊष्माक्षेपी हम लोग पढ़ लेंगे। देखिए जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। देखिए उसके बाद क्या है, वियोजन अभिक्रिया। अब आपको बुक देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आप इसी को देखिए। वियोजन का एक नाम है अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का नाम से ही लग रहा है कि बांटना, अपघटन मतलब तोड़ना होता है या बांटना होता है। तो परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इस हेडिंग को पूरा करने के लिए हमें किताब में 4 क्रियाकलाप पढ़ना पड़ेगा। 1.5, 1.6, 1.7 और 1.8। हम लोग 4 क्रियाकलाप पढ़ेंगे तो वियोजन या अपघटन की अभिक्रिया पूरा हो जाएगा। अब देखिए, वियोजन अभिक्रिया में 3 तरह का वियोजन अभिक्रिया होगा। एक होगा उष्मीय वियोजन, उष्मा से हम वियोजन करेंगे। उसके बाद तापीय वियोजन, उसके बाद सूर्य के प्रकाश से। तो उष्मीय वियोजन, तापीय वियोजन, सूर्य का प्रकाश, इसको इसलिए मैं लिखा हूँ कि इसको आप नोट कर लेंगे बढ़िया से। देखिए वियोजन में यही सब हेडिंग है। उसके बाद देखिए जिस तरह से संयोजन में आप पढ़े ऊष्माक्षेपी, उसी तरह से आप वियोजन में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऊष्मा शोषी। उसके बाद हम लोग विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो विस्थापन मतलब होता है जगह से हटाना, ठीक है ना। कह रहा है विस्थापन, एक जगह से दूसरे स्थान तक जाना। तो 2 प्रकार की अभिक्रिया होगी, एक को कहते हैं एकल विस्थापन और एक को कहते हैं द्विविस्थापन। तो एकल विस्थापन की परिभाषा पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको उदाहरण बता दूंगा। एक क्रियाकलाप पढ़ेंगे 1.9। 1.9 जो है इस विस्थापन अभिक्रिया का, एकल विस्थापन अभिक्रिया का क्रियाकलाप है। उसी तरह से जब द्विविस्थापन करेंगे तो इसमें 2 आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इसका हम लोग परिभाषा पढ़ लेंगे, पुनः उदाहरण पढ़ेंगे, उसके बाद क्रियाकलाप 1.10 पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए चौथा आएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में 2 प्रकार की अभिक्रिया आएगी, एक अपचयन अभिक्रिया आएगी और एक उपचयन अभिक्रिया आएगी। अपचयन और उपचयन दोनों के मिलने से जो क्रिया होती है, माने जिसमें अपचयन की भी क्रिया होती है और उपचयन की भी क्रिया होती है, अपचयन और उपचयन दोनों की क्रिया होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसका हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे और देखिए क्रियाकलाप 1.11 पढ़ेंगे, ठीक है ना। इस तरह से देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इस अध्याय में कुल मिलाकर के हमें कितना क्रियाकलाप पढ़ना है। देखिए क्रियाकलाप, हमको कुल क्रियाकलाप कितना पढ़ना है, 11 गो क्रियाकलाप पढ़ना है, ठीक है ना। 11 गो क्रियाकलाप पढ़ना है। और देखिए उसके बाद जब आएंगे ना तो हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का महत्व है, इसका महत्व पढ़ेंगे। उपचयन अभिक्रिया का महत्व पढ़ेंगे। तो उपचयन अभिक्रिया का महत्व में
संक्षारण पढ़ेंगे और विकृत गंधिता पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम बताएंगे कि संक्षारण किसे कहते हैं और विकृत गंधिता किसे कहते हैं। देखिए, जब धातुएं खराब होती है ना तो उसे संक्षारण कहते हैं, और जब खाने वाला पदार्थ खराब होता है ना तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। जब यह आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब इस अध्याय में कुछ चिन्ह कुछ चिन्ह प्रयोग किए जाएंगे। उन चिन्हों को, उन माने प्रतीकों को मैं लिख रहा हूँ। तो देखिए, उसके बाद कह रहा है कि देखिए, ठोस अगर कोई तत्व लिखा गया है और उसके पास कोष्टक में यदि एस लिखा गया है तो समझिएगा कि वह ठोस है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे लिख दिया गया हो NaCl, मैंने समझा रहा हूँ। अगर यहाँ पर ऐसे एस लिख दिया जाए तो आप समझिएगा कि NaCl क्या है, ठोस है। कल्पना करिए, NaCl के पास यदि ऐसे G लिख दिया जाए तो आप इसको मान के चलिए कि यह क्या है, गैस है। यदि NaCl के पास यदि ऐसे L लिख दिया जाए तो समझिएगा कि यह जल है। मैं समझा रहा हूँ, यह है नहीं। उसके बाद ऐसे NaCl के पास यदि Aq लिख दिया जाए तो आप समझिए कि जलीय विलयन है। यदि मान लीजिए कि NaCl के पास यदि कैसे लिख दिया जाए तो यहाँ पर लिख दिया जाए आपका इस प्रकार से, S हो गया, G हो गया, L हो गया, Aq हो गया, और यहाँ पर यदि तीर मान लीजिए कि नीचे की तरफ कर दिया जाए तो समझिएगा कि पदार्थ का अवक्षेपण हो रहा है। यदि NaCl मैं समझा रहा हूँ, ऐसे तीर करके इस तरह से ऊपर कर दिया जाए तो समझिएगा कि तीर जो है इसका क्या हो रहा है, यह गैस बन करके उड़ रहा है। इस प्रकार से एक और पढ़ेंगे, हीट एंड ट्रायल। हीट एंड ट्रायल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ट्रायल। हीट एंड ट्रायल किसे कहते हैं, हीट एंड ट्रायल, यह चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इस प्रकार से इस अध्याय में अब देखिए और भी पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम लोग का आएगा अभिकारक। किसे कहते हैं, अभिकारक, ठीक है ना। इस अध्याय में यह भी आएगा कि उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं। इस प्रकार से इस जो पहला अध्याय है आपका समाप्त होगा। और नेक्स्ट